हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 20 हल करेंगे। क्वेश्चन 20 देखिए क्या कह रहा है, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x डिवाइड में दिया e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। ये क्वेश्चन 90 जैसा है ना, 90 से आसान है। तो कैसे नीचे वाला का मान लेंगे तो ऊपर ला जाएगा। e के पावर 2x का अवकलन क्या होता है, e के पावर 2x, इसका e के पावर x का e के पावर x होगा। अब माइनस का माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा माइनस ना। तो नीचे वाला को मानेंगे माना e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर t, इतना को t मान लेना है। अब अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। e के पावर x क्या होता है अवकलन, e के पावर x होता है। फिर 2x का भी करेंगे, x का 1 होता है नहीं लिखते हैं, 2x का 2 यहाँ गुना में होगा ना। e के पावर x का e के पावर x होगा ना, माइनस 2x कितना होगा जी माइनस 2 है ना, इसलिए प्लस का हो गया माइनस, इधर dt बटा dx। दो कॉमन लो जी, दो कॉमन लेंगे तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x और dx गुना करेंगे, इधर आएगा dx बराबर dt। अब मान निकालो जी dx का, dx इक्वल कितना होगा जी dt डिवाइड 2 इंटू e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, इतना आ गया dx का मान ना। इस मान को यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, रखो जी e के पावर माइनस 2x प्लस 2x माइनस e के पावर माइनस 2x डिवाइड में है e के पावर 2x प्लस, इसको माने ना जी, इसको क्या माने हम लोग t, इसके फर्क लिखेंगे t लिखेंगे t, dx का मान भरेंगे। dx मान कितना है dt डिवाइड में 2 e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। देखो ये सेम हो गया दोनों ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना। बाकी 2 को बाहर करो जी, 1/2 बाहर करो ना, ऊपर बच्चा कुछ नहीं तो 1/t dt। 1/t का समाकलन प्रिंस क्या होता है log x ना, तो 1/2 log t। हाँ जी, x रहेगा तो x लिखेंगे, t रहेगा तो t लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट 1/2 log t का वैल्यू रखेंगे जो माने हैं, t का वैल्यू कितना e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आंसर। ऐसे उसमें है तो आसान ही, 19 से आसान है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन बनेगा जी। देखो तो प्लीज बोलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। देखो 21 दिया है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, इतना दिया है ना। देखो जी इसका थीटा थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, छोटा करो, थीटा का करो छोटा करो, मान लो थीटा को 2x माइनस 3 को मान लो t, अवकलन करो जी, इसका अवकलन करो। 2x का अवकलन क्या होगा जी 2, 3 का कांस्टेंट का 0, इधर dt बटा dx, क्रॉस ना करो, 2 dx बराबर dt
डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी टी बटा 2 हो जाएगा ना। और एक और फार्मूला यहाँ लाएगा, क्लास 10 पढ़े तो फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पढ़े हो जी, कितना होता है, 1 होता है ना, इसका ही होगा। देखो पहले हम लोग चेंज करेंगे, टेन स्क्वायर यहाँ डी एक्स लिख दो जी, 2x को क्या माने हैं, t माने है ना, और dx मान कितना है, dt बटा 2, दो कांस्टेंट बाहर आएगा, बच गया टेन स्क्वायर टी डी टी। टेन स्क्वायर एक्स का होता है इसका मतलब नहीं होता है, होता है सेक स्क्वायर थीटा का होता है ना, मेरा है। तो चेंज करो, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर मत लो, क्लास 10 का सूत्र याद करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, यहाँ से टेन को मान निकालो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक इधर ला, बराबर क्या हो जाएगा, इधर ला उसको, टेन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, यहाँ रखो, टेन स्क्वायर थीटा 1/2, क्या लिखेंगे इसको, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी, दो भागों में करो जी, 1/2, पहला होगा सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस, अगला भाग ये दोनों में ना है, यहाँ भी 1/2 आएगा, डी टी 1/2, सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बोलो, टेन टी, रटना नहीं है ना, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब टेन थीटा, उल्टा होता है ना, 1/2, और डी टी का मतलब टी प्लस कॉन्स्टेंट लगा दो जी। अब टी का मान लास्ट में रख देंगे, 1/2 टेन, टी का मान कितना है, देखो वहाँ पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस 1/2, टी का मान भरो फिर 2x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट, हो गया आंसर ना, बहुत आसान है ना, भाई लाओ जी अमन, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर फोटो खींच रहा हूँ, हो गया जी क्वेश्चन नंबर, नहीं यहाँ से ठीक आएगा, जल्दी पूछो। हो गया जी क्वेश्चन 21 आया समझ में सबको ना, बहुत आसान था ना। अब 22 बन जाएगा जी, देख रहे हैं जी, हाँ जी ये होमवर्क है आप लोग का है ना, 22 होमवर्क बना लीजिएगा, सेम है तो आसानी कर दिया ना, लेकिन थीटा को मान लेना, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 22 क्वेश्चन, 22 दिया है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx लगा दो ना, बहुत आसान है, बन जाएगा जी प्रिया कुंडी। देखो मान लो 7 माइनस 4x को मान लो t है ना, इसको मान लो, अवकलन करो तो 7 का 0, 4x का 4, dt बटा dx, क्रॉस ना करो, -4 dx बराबर dt, dx बराबर होगा माइनस dt बटा 4 है ना, मान को यहाँ रख दो जी, सेक स्क्वायर इसको माने है t, और dx मान कितना है माइनस dt बटा 4, -1/4 को बाहर कर दो, 1/4 बाहर आ गया ना, बचा सेक स्क्वायर t dt -1/4, सेक स्क्वायर t का समझ क्या होता है, ये पढ़े हो तुरंत, tan
टी प्लस सी, मान भर दो जी, -1/4 tan, टी का मान रखना है, कितना है वहाँ 7 - 4x प्लस सी। ये हो गया आंसर। पूछो जी क्वेश्चन 23 बहुत आसान है ना। चलिए लाइन से समझते रहिए, घर पर जाके बना लेना ना। 23 23 देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 अवकलन याद रहना चाहिए, साइन इनवर्स x डिवाइड में दिया है √1 - x² dx। हम लोग बनाना है प्रतिस्थापन विधि से ना, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ना। तो प्रतिस्थापन में मानते हैं, देखो दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है जी, 1/√, मान लो साइन इनवर्स x को मान लो t, दोनों तरफ अवकलन करो। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x², t को लिखोगे dt/dx, क्रॉस ना करो, dx बराबर क्या हुआ जी, √1 - x² dt है ना। इस मान को वहाँ प्रतिस्थापित कर देना है। साइन इनवर्स x क्या माने हैं, t माने हैं जी, और dx का मान इसको यहाँ रख दो 1 - x²। dx मान भरो जी, dx यहाँ क्या है रखेंगे, √1 - x² dt। ये दोनों कट जाएगा, बच्चा क्या, बच्चा t dt, t का मान कितना है, 1 है ना। पावर को लगाओ जी, पावर को क्या कहता है, 1 है तो बढ़ा देंगे, 2 को देंगे, 2/2 प्लस c, t का मान रख दो जी 1/2 पहले से है, t का मान कितना है, साइन इनवर्स x² करना प्लस कोसेक। ये हो गया आंसर, बहुत आसान है। 23 बन गया जी। अब देखिए 24 आ रहा में जी, सालू आ रहा है, वेरी गुड। 23 बन गया ना जी। 24 आज 2 अगस्त है जी, 2 अगस्त। 24 क्वेश्चन देखो जी सब लोग। 24 दिया है 2 cos x - 3 sin x, डिवाइड में कितना दिया है जी, 6 cos x माइनस प्लस 4 sin x दिया जी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन ना यहाँ आता है। देखो जी हम लोग बनाना है प्रतिस्थापन विधि से ना, प्रतिस्थापन विधि से निकालना है समाकलन। तो देखो तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, sin क्या होता है cos, लेकिन इतना भी लाना है, 2 और 3 मिलाना है ना। नीचे से कुछ कमा ले सकते हो, बताओ तो, नीचे में 2 कमा है ना जी, 2 कमा ले लो, ऊपर में छोड़ दो 2 cos x माइनस 3 sin x। नीचे वाला ध्यान से देखना है, नीचे में 2 नंबर कॉमन है ना जी, 2 लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 2 3 6, 3 cos x प्लस 2 दूनी 4 2 sin x। अब देखो आ जाएगा ना, मानेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, cos x का अवकलन माइनस sin x, इतना गया ना, 2 का 2 और sin x का अवकलन क्या होता है cos x। नीचे वाला मानेंगे तो आ जाएगा ना जी, तो नीचे वाला को प्रतिस्थापित करो ना। माना 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल t, इतना मान लेंगे। अब अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 3 cos x का माइनस sin x, माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं, प्लस 2 sin x का वन cos x इधर dt/dx, क्रॉस गुना कर दो,
ऊपर लगे तो पहले लिखा है 2 cos x ना, तो प्लीज तो कर सकते हैं जी। 2 cos x लिखो माइनस माइनस 3 sin x ना, तो फटाफट कर देंगे इसको कर देंगे dx यहाँ बराबर dt, dx मान निकाल दो, dx इक्वल dt बट्टा 2 cos x माइनस 3 sin x, ये होगा dx मान ना। अब मान यहाँ पर भरना है सर, 2 cos x माइनस 3 sin x लिखो जी। ये 2 को बाहर कर दो, 2 बाहर आ जाएगा ना। इसको माने है जी, देखो इस पूरा का माने हो t रख दो ना, और dx मान कितना रखना है, dt डिवाइड में 2 cos x माइनस, देखो यहाँ पर 3 sin x ना, 3 sin x है ना। अब ये दोनों कैंसल कट गया है, अरे समझ में इतना बोलो। अब बच्चा जो लिख दो, बच्चा क्या जी 1/2 ऊपर 1 है ना, 1/t dt 1/2 1/x dx का मतलब होता है log x, यहाँ होगा log t ना होगा t प्लस c 1/2 log x का मान रखो जी। t का मान कितना है, t का मान देखो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये हो गया आंसर हो गया। ये भी आसान है, सब आसान है, क्वेश्चन दिया जी। अब देखो जी 25 थोड़ा अच्छा सवाल दिया ना, 25 बुक लाया और पेन से कब बुक लोग एग्जाम बाद लेना है ना, मार्च में नया बुक। अरे समझ में ना, हाँ जी देखो 25 क्या कर रहा है, 25 क्वेश्चन है 1 डिवाइड cos स्क्वायर x से 1 माइनस tan x सबका स्क्वायर दिया, ऊपर dx लिख दो जी ना। ये समझ में रहा जी, मान कैसे बनेगा, देखो समझो tan x इसको मानोगे तो 1 का अवकलन है 0, tan x का sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ sec दिखाई नहीं रहा है, लेकिन है 1 बटा cos का होता है सेकंड होता है जी, उसको चेंज कर दो ना। हेलो 1/cos क्या होता है बोलो, sec स्क्वायर x dx, डिवाइड में कितना है 1 माइनस tan x का स्क्वायर ना। अब हम जानते हैं tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। केवल इतना को नहीं मानते, सबको मानते हैं ना, क्योंकि पावर में 2 बिना है, पूरा को मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मानेंगे t मानेंगे ना भैया। क्यों माने 1 माइनस tan x क्या मान लेना है t। अब दोनों तरफ क्या करना है जी, वर्ग अवकलन करना है, सॉरी अवकलन करेंगे 1 का 0, tan x का अवकलन tan क्या होता है, tan x अवकलन बोलो जी sec स्क्वायर x dt बटा dx, क्रॉस होना कर माइनस sec स्क्वायर x dx बराबर dt, dx मान निकाल दो जी, dx मान निकाल दो कितना होगा, dx बराबर माइनस, हाँ देखो एक और रूल होता है, डायरेक्ट हम लोग मान भी रख सकते हैं। देखो sec स्क्वायर x dx मान कितना है dt, इतना भी रख सकते हो ना, हम लोग नया तरीका से बता रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ रख सकते हो। कैसे कर सकते हैं, sec स्क्वायर x dx, थोड़ा तुम्हारा बचेगा जगह, माइनस को कर दो इधर भेज दो ना, माइनस को इधर भेज दो ना, पर हमारा जगह बचेगा। sec स्क्वायर x dx मान भर दो, वहाँ से कितना है माइनस है dt, इसको क्या माना है t का स्क्वायर ना,
अब क्या करो जी, माइनस को बाहर ला दो ना, इसको ऊपर ले जाओ टी को, पावर क्या हो जाएगा जी, प्लस है तो माइनस डी टी। अब लगाओ जी पावर रूल, टी के पावर क्या करेंगे फ्रेंड्स, -2 + 1 बट्टा -2 + 1 प्लस कांस्टेंट माइनस टी के पावर कितना होगा जी, -1 ना होगा बट्टा में -1 प्लस कांस्टेंट। अब देखो जी माइनस में इसका आ जाएगा प्लस, और टी को नीचे भेज दो 1/t प्लस कांस्टेंट, टी का मान भर दो जी 1/t का मान कितना बने हो 1 - tan x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया आंसर हो है। भी आसान है ना, 25 बन गया जी। आ रहा समय में जी मधु नहीं रहा है। चलिए 26 देखो जी, 26 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 26 आज फ्रेंडशिप डे है जी, लाओ मिठाई बांटो सबको, सब लोग लाओ, टॉफी लाओ, सब अपने फ्रेंड को दो, सबको भी दो। देखो जी cos √x बटा √x, cos √x बटा √x dx। देखो जी √x का गुण क्या होता है प्रिंस, √x का 1/2 √x होता है, 1/2 √x। तो इसको मान लो, मानो तो हट जाएगा ना, गायब हो जाएगा। √x मान लो, √x केवल मानेंगे ना, √x बराबर t मान लो ना, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी खत्म हो जाएगा ना। अवकलन करो, √x का अवकलन 1/2 √x बराबर dt बट्टा dx। dx मान निकालो, dx मान कितना होगा जी, क्रॉस ना करो ऐसे ऐसे, 2 √x dt इतना आ गया ना। इस मान को वहाँ रखो जी, मान को रखो, cos √x मान क्या माने √x को, t माने हो, नीचे है रूट, इसको t मानो, स्मत मानो, इसको कट जाएगा ना, स्मत मानो। dx मान भर दो, dx मान कितना है 2 √x dt ना, दोनों मत भरना, इसको छोड़ देंगे कटाने के लिए ना, ये दोनों का हो जाएगा जी, कट जाएगा मेरा है। और रूट टी रखो तो कट नहीं जाएगा, अगर मैं टी रखो तो यहाँ टी यहाँ कट नहीं जाएगा जी, हमेशा कट जाएगा ना। चलो जी अब क्या करो, दोनों को बाहर लाओ, कांस्टेंट को बाहर लाओ, cos t dt 2 cos थीटा का बताओ जी सालू समीकरण क्या होता है, हाँ माइनस होता है जी, प्लस होता है साइन टी प्लस सी ना। cos थीटा का समीकरण होता है प्लस होता है, प्लस साइन थीटा होता है ना। अब मान भरो जी 2 साइन टी का मान कितना रखना है, √x प्लस सी, हो गया आंसर। बड़ा मस्त सवाल है जी, छापिए क्वेश्चन। अब देखो जी 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो जी क्या कर रहा है, नहीं समझ में रहा क्या हो क्रिया, रूट कितना है जी, साइन कितना दिया है 2x cos 2x dx। रूट द्वारा समझ में जी, तो 27 दे, वेरी गुड, वेल डन। 27 देखो इसमें किसको माने हैं, साइन एक्स का कौन क्या होता है जी, कोसेक साइन एक्स, इसको ना तो ज़्यादा आसान पड़ेगा ना, तो रूट में जाएगा। साइन 2x मान लो टी मान लो ना, साइन 2x मान लो टी ना, साइन 2x मान लो टी। अब क्या करेंगे, अब करेंगे
अवकलन करो। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है जी? कॉस थीटा। फिर 2x वही करेंगे ना अवकलन, 2x से क्या होगा 2, इधर dt बटा dx क्रॉस ना करो जी, कॉस 2x dx पर क्या होगा जी dt बटा 2। जरा जी बोलो, मान वहाँ प्रतिस्थापित करो, रूट साइन 2x क्या माने है जी बोलो, टी रखो ना, cos 2x को कुछ माने नहीं, cos 2x लिख दो ना, dx मान भरो जी, अरे इसके कोई dt by dt लिख सकते हो ना, cos 2x dx मान देखो ना, नहीं है dt by 2 से और आसान पड़ता है ना, dt बटा 2 है ना, याद है यहाँ पर है, 2 को बाहर कर दो, 2 को बाहर करो 1/2 बाहर आएगा, t को पावर कर दो, पावर कितना होगा 1/2 dt। अब लगाओ जी पावर रूल लगाओ, पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल कहता है कि एक जोड़ दो हम में, एक हम में, एक जोड़ के भाग कर दो ना, 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट लगा दो ना। नेक्स्ट लाइन देखो जी, 1/2 टी की पावर कितना होगा जी 3/2, या उल्टा पुल्टा होता है 2/3 होगा ना, प्लस 3, 2 कट गया, बचा 1/3। टी का मान भरो जी यहाँ पर, टी का मान कितना है साइन 2x, साइन 2x का पावर कितना है 3/2 प्लस कांस्टेंट, हो गया जी। हो गया जी। चलो जी 28 से पढ़ा जाए, 28 तक पढ़ो, क्या हो एक और पढ़ लो जी 28 तक। हाँ जी ओके ओके, चलिए आगे बनाइएगा ना, 28 29 सब बन जाएगा, मान के बना लेना ना। हाँ जी।